पार्लियामेंट क्यों संविधान को पूरी तरह नहीं बदल सकता। वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ सीरीज हिस्टोरिक केसेस ऑफ इंडिया, केस 1 अंडर भारती केस। 1970 में केरला गवर्नमेंट लैंड रिफॉर्म ला रही थी, जिसका गोल था ज्यादा लैंड होल्डिंग को लिमिट करना। इसी प्रोसेस में एडनीर मठ भी स्टेट टेक ओवर के स्कोप में आ गया। मठ के हेड स्वामी केशवानंद भारती ने कहा कि उनका इंस्टीट्यूशन एक रिलीजियस बॉडी है और आर्टिकल 26 के अंडर रिलीजियस राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब केस सिर्फ लैंड डिस्प्यूट का नहीं रहा, सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना था कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है संविधान को बदलने का या नहीं। सरकार का कहना था कि आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को एब्सोल्यूट पावर देता है और अगर वो चाहे तो संविधान को दोबारा लिख सकती है। स्वामी जी के साइड का आर्गुमेंट था कि अमेंडमेंट का मतलब चेंज होता है, डिस्ट्रॉय नहीं। अगर अनलिमिटेड पावर दे दी गई तो कोई भी पॉलिटिकल मेजोरिटी कॉन्स्टिट्यूशन का कैरेक्टर ही मिटा सकती है। इस इशू की गंभीरता को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हिस्ट्री का लार्जेस्ट एवर बेंच 13 जजेस बेंच बैठाया। फाइनल वर्डिक्ट आया 7 वर्सेस 6 स्प्लिट में, जिसके हिसाब से पार्लियामेंट संविधान में बदलाव कर सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को टच किए बिना। और इस बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है कोर प्रिंसिपल्स, जिसमें फंडामेंटल राइट्स भी शामिल है। इसी हिस्टोरिक जजमेंट की वजह से आज पार्लियामेंट संविधान को पूरी तरह बदल नहीं सकती।